Welcome to ARC Education. This is class 4 of English Vocabulary lecture series. Today we are going to discuss about few more specialist doctors like orthopedist, orthodontist, cardiologist, neurologist and psychiatrist. ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज ऑर्थोपेडिस्ट. देखिए दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. एक तो है ऑर्थोस विच मीन्स टू स्ट्रेटन और टू करेक्ट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल एक वायर है और वो ऐसे बेंट हो गई है, मुड़ गई है, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे, उसे स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट करेंगे. यही काम रहता है ऑर्थोपेडिस्ट का. इस लग गया ना, स्पेशलिस्ट है ये, ठीक है. सो ऑर्थोपेडिस्ट इज द वन हु स्ट्रेटन्स. अब किसको स्ट्रेट कर रहा है? पेडोज. पेडोज मतलब चाइल्ड. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये. पेडोज मीन्स child. So orthopedist is the one who straightens children. So you might be wondering कि ये कौन सा डॉक्टर है. So this word was originated in 1741 जब एक आर्टिकल लिखा गया था on prevention of childhood diseases. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर इन चिल्ड्रन वॉज अ मेन कंसर्न. आप कभी भी किसी भी छोटे बच्चे को पकड़ते हैं ना, तो सारे पेरेंट्स का या जो भी घर में बड़े, उनका यही कंसर्न रहता है. दे ऑल विल से टू यू एट वंस कि अच्छा नहीं, ढंग से पकड़ना उसको, एक हाथ नीचे से एक हाथ ऊपर से. मीन्स दे ऑल आर कंसर्न. वाई? बिकॉज द चाइल्ड इज़ वेरी डेलिकेट, है ना. जो भी छोटा बच्चा होता है वो बहुत सॉफ्ट डेलिकेट है. क्यों? क्योंकि उसकी बोन्स बहुत सॉफ्ट है. ठीक है, सॉफ्ट कह सकते हैं या वीक कह सकते हैं एट दैट पॉइंट. और उनको अब स्ट्रॉन्ग बनना है धीरे 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 बाय गेटिंग द न्यूट्रिशन, राइट. बट एट अर्ली स्टेज जो चाइल्ड होता है वो बहुत डेलिकेट होता है. तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका स्ट्रेट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और वो आगे बहुत सारी डिजीजेस को बर्थ दे सकता है. इसलिए उस वक्त स्पाइनल कर्वेचर का स्ट्रेट होना वॉज अ मेन कंसर्न. तो वहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ ऑर्थोपेडिस्ट, मतलब स्ट्रेटनिंग चिल्ड्रन. तो बेसिकली ऑर्थोपेडिस्ट वो होता है जो हमारी हड्डियों को, मीन्स स्ट्रेटन. जैसे आपका अगर पैर में कभी चोट आती है या समवन गेट फ्रैक्चर, तो क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं ना. ठीक है, वाई? क्योंकि उस बोन को स्ट्रेट करके एडजस्ट करते हैं और उसको काफ़ी दिन तक वैसे ही रखते हैं ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, अपनी पोजीशन ले ले. ठीक है, तो बेसिकली हड्डियों का स्ट्रेट करना. ठीक है, दैट्स वाई दिस वर्ड इज टर्म्ड एंड मेंट लाइक दैट, राइट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोपेडिक्स. अब देखो, जो ऑर्थोपेडिस्ट है ना, वो ऑर्थोपेडिक्स को पढ़कर ही ऑर्थोपेडिस्ट बना है. मतलब ऑर्थोपेडिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट हो गया, बट वो किस सब्जेक्ट को पढ़ता है? ऑर्थोपेडिक्स को पढ़ता है. ठीक है, मूविंग ऑन विद अ सिमिलर वर्ड बट विद अ लिटिल डिफरेंट मीनिंग, ऑर्थोडोंटिक्स. अब जैसे ऑर्थो मतलब स्ट्रेटन, पेडिस्ट मतलब चाइल्ड, वैसे ही ऑर्थो यहाँ पर मतलब होता है वही अगेन स्ट्रेट एंड करेक्ट. बट जो ओडोंटोस वर्ड यूज होता है ना, उसका मीनिंग होता है टीथ. ठीक है, नाउ यू माइट बी थिंकिंग समवन हु स्ट्रेटन्स दी टीथ. आपका एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है. ठीक है, नाउ द टीथ आर अलाइंड देयर, राइट. अब हर वक्त हर किसी के दांत ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही अलाइनमेंट में हो. ठीक है, कभी होता है किसी के दांत आगे या पीछे होते हैं, तो उनको सही अलाइनमेंट में लगाना, ब्रेसेस लगाना, ठीक है, उनको स्ट्रेटन करना, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट का काम है. ठीक है, एंड ऑर्थोडोंटिक्स इज दी स्पेशलिटी या सब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ. ठीक है, डेंटिस्ट इज डिफरेंट एंड ऑर्थोडोंटिक्स इज डिफरेंट. ऑर्थोडोंटिक्स स्पेशली किसके लिए होता है? जो ब्रेसेस लगने हैं, दांतों को अलाइनमेंट सही होना है उनका. ठीक है, तो उनका आगे पीछे होना, उनका अलाइनमेंट सही होना. ठीक है, उसके लिए जो स्पेशलिस्ट है वो है ऑर्थोडोंटिस्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट. दिस वर्ड इज अगेन मेड अप ऑफ रूट वर्ड्स. कार्डियो, कार्डिया मीन्स हार्ट. लोगस, अब तो ये बहुत अच्छे से आ गया होगा, उसका मतलब साइंस होता है या स्टडी होता है किसी चीज़ की. ठीक है, तो कार्डियोलॉजी मतलब एक सब्जेक्ट है. कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट. ठीक है, अब यहाँ पर कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी, एंड इस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, राइट. तो वो स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर जो हार्ट के
एलिमेंट से डील करता है या उसकी डिजीज़ से डील करता है, सो ही इज़ कार्डियोलॉजिस्ट। तो कभी भी हार्ट की कोई भी परेशानी हो तो हमें डायरेक्ट किसके पास जाना है? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है। नाउ कार्डियोलॉजिकल इज द एडजेक्टिव, ओके। अनदर वर्ड इज कार्डियोग्राम। आपने देखा होगा किसी मूवी पे या कहीं पर जब लास्ट सीन होता है ना, लास्ट मतलब स्टेज पे कोई पेशेंट है, तो वहाँ पर उसका एक स्क्रीन पे, जहाँ वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो ब्लैक कलर की स्क्रीन पे ऐसे ग्रीन कलर से ऐसा दिखाते हैं, बिल्कुल ग्राफ बना के, है ना, और बीप करता है वो। तो हार्ट बीट का एक इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट इसे प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ, और जो वो पिक्चर प्रोड्यूस हो रही है हार्ट बीट की उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। सो दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। कार्डियोग्राम उस पिक्चर को बोलते हैं या उस रिकॉर्ड को बोलते हैं हार्ट बीट जो प्रोड्यूस हो रखी है, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है कार्डियोग्राफ। मूविंग ऑन, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन मीन्स nerve, logos means science and study. Neurology is the subject in which we study about nerves, right? Neurological is the adjective. तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन होगा? न्यूरो नर्व से रिलेटेड, लॉजी स्टडी और साइंस, ist is the specialist. So neurologist is the specialist to whom we go when we are concerned about our nerves और brains, जो भी brain को connect करता है ना पूरे body में nerves, तो उनका जो भी आपका diseases होती हैं या कुछ भी उनका concern है, तो neurologist is the one who will help us out. Another one is neuralgia. Now looking forward to this word neuralgia. ये acute pain है along the nerves. acute मतलब बहुत कम, ठीक है, अगर नसों में दर्द होता है लगातार, भले ही वो कम दर्द है बट कॉन्टिन्यूस होना, इट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। एलोगॉस मतलब होता है पेन, ठीक है, लॉग्स अलॉग्स, ठीक है, पेन। यहाँ पर न्यूरॉन्स में पेन होना, नर्व्स में पेन होना, दैट इज न्यूरल्जिया। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज न्यूरिटिस। दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, जलन सी महसूस होना नर्व्स में, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस जलन सी महसूस होना, किसी के पैर के जो फुट के नीचे होता है वहाँ पर होता है। सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू नर्व्स, दीज डिजीजेज आर रिलेटेड टू नर्व्स, ठीक है। पेन होना दैट इज न्यूरल्जिया, और इन्फ्लेमेशन मतलब जलन सी होना, जल रहा है कुछ ऐसा लगना, सो न्यूरिटिस। न्यूरोसिस एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल। सो एंड न्यूरोटिक इज द डिजीज, और वी कैन से अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। तो एक एबनॉर्मल कंडीशन नर्व्स की होना, ठीक है, उससे जो सफ़र कर रहा है वो न्यूरोटिक है। These all words are made or revolve around a root word that is neuron, which means nerve, ठीक है। और एक अगर आपको रूट वर्ड पता हो तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आप डिकोड कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट विच मीन्स साइकी एंड एट्रिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा स्पिरिट, सोल या माइंड, साइकी को बोलते हैं ना, तो कैसे उसको हील करते हैं मेडिकली। वो स्टडी जो होती है वो ये पढ़ते हैं कौन? साइकेट्रिस्ट। ये स्पेशलिस्ट हैं जो लोगों के माइंड को रीड करते हैं और उनको कैसे रिलीव करें इफ़ दे आर इन प्रॉब्लम, ना, स्ट्रेस। आजकल तो ये वर्ड बहुत चल रहा है और ये जो स्टडी है ये भी बहुत चल रही है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट टू रीड समवन्स माइंड एंड टू हील मेडिकली, ठीक है, क्योंकि अगर किसी का माइंड अनहेल्दी है ना, उससे भी बहुत सारी डिजीजेस डिराइव हो जाती हैं। एंड यू फॉर एग्जांपल यू विल हैव अ हेडेक और आपको पता ही नहीं लगा कि वो आपकी साइकोलॉजी के थ्रू हो रहा है, मीन्स यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, एंड देयर आर सो मेनी सच एग्जाम्पल्स कि आपकी साइकी ही ओरिजिन होती है आपकी बहुत सारी डिजीज़ेस का। तो अगर आपकी साइकी को कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सारी डिजीज़ेस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सो ये आपको जो स्पेशलिस्ट है वो करके देगा, वो हील करेगा आपको, आपके माइंड को, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। नाउ साइकोटिक इफ़ यू टॉक अबाउट, ठीक है, साइकोटिक इज अ पर्सन, ठीक है, एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जहाँ पर उसने रियलिटी से सारा कांटेक्ट अपना हटा लिया, उनकी अपनी अलग सी रियलिटी होती है, ठीक है। दीज आर ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड साइकी, स्पिरिट, माइंड एंड सोल। मूविंग ऑन, ये एक वर्ड है इट्रिया।
इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। जैसे हमने पेडियाट्रिक्स में पढ़ा था ना, जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, जो कि कुछ बोल नहीं सकता, हमें नहीं पता उसको क्या पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पेट में दर्द है या सर में दर्द है या फीवर है, वी कांट एनालाइज, बट येस पेडियाट्रिक्स को पता रहता है, क्योंकि वो 1 साल से जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स हैं उनका इलाज करता है, जो बोल भी नहीं पाते हैं। वैसे ही हमारे होते हैं जेराज, विच मीन्स ओल्ड एज। तो जीरियाट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल एंड जीरियाट्रिशियन इज द स्पेशलिस्ट, द वन हु डील्स विद द ओल्ड पीपल। ठीक है, जो इंसान की उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियां होने लगती है ना, तो उन बीमारियों से जो डील करता है वो होता है जीरियाट्रिशियन। जीरियाट्रिक इज द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर subject. So these were the words to be discussed today, and thank you for attending the session, and stay tuned to enhance your vocabulary.